Good afternoon, students. Myself Sneha Pandey, Standard 8, Subject SS. Today's date is 8/8/2020 and day is Saturday. Earlier we have studied about this chapter number 4, how the trader become rulers. So first of all, recall the chapter in few minutes. Then we will study further. Okay, students? The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey during the recess. चिल्ड्रन जो थे वो बिजी थे क्या करने में, स्टोरी पढ़ने में, किसकी, कैट और मंकी की. ऑन रीडिंग दिस स्टोरी जय एंड मिताली वे आर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर. और ये स्टोरी पढ़ते टाइम जय और मिताली एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे थे. द क्लास टीचर्स हु वॉज सिटिंग beside them said, जो क्लास टीचर उनके बाजू में बैठी थी वो उनको बोल रही थी, चिल्ड्रन दिस इज़ टू इज़ अ पॉलिसी. चिल्ड्रन ये भी एक पॉलिसी है. द थर्ड पार्टी टेक एडवांटेजेस ऑफ क्वारल. जो तीसरी पार्टी है वो एडवांटेज ले लेती है क्वारल का, मीन्स झगड़े का. बिटवीन द टू मीन्स दो लोग जो झगड़ते हैं उसमें जो तीसरा पर्सन है वो उसका एडवांटेज फ़ायदा लेता है. ओके स्टूडेंट्स. The British had expanded their empire in India with such a policy. और ब्रिटिश ने इसी पॉलिसी से अपना एम्पायर यहाँ पे एक्सपांड भी किया था और स्टार्ट किया था. जय आस्क्ड सर, हाउ इज़ दैट पॉसिबल. अब जय ने पूछा सर से, सर ये पॉसिबल कैसे है. द टीचर रिप्लाइड, लेट अस गो टू क्लास. टीचर ने रिप्लाई किया, चलो हम क्लास में चलते हैं. एंड देयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर द इंडियंस. अब कहा कि चलिए क्लास में चलते हैं. अब कैसे हम लोग एक्सप्लेन करती हूँ, मैं तुम्हें करता हूँ किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में आए थे और अपना जो एम्पायर यहाँ पे एस्टेब्लिश करके इंडियंस पे रूल किया था. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. नेक्स्ट, बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी के मिडल में, द ब्रिटिश हैड स्टार्टेड टू इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑन द इंडियन पॉलिटिकल हॉरिजॉन. उसके बाद 18th सेंचुरी के मिडल में ब्रिटिश ने अपना जो पावर है उन क्या कर दिया, इमर्ज ऑन द इंडियन पॉलिटिकल हॉरिजॉन. डू यू नो दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड. ब्रिटिश इंडिया में क्यों आए थे, ओनली फॉर ट्रेड, बिजनेस के सिलसिले में. इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट. स्टार्टिंग में उन्होंने परमिशन ली थी सिर्फ ट्रेड करने के लिए. देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर्स ऑफ एंटायर स्टेट. उसके बाद उन्होंने किस तरह से उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना कब्जा किया. द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल एरोजेज मैनी सच क्वेश्चन. अब जो हिस्ट्री है वो यही सारे क्वेश्चंस मतलब उठते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सपांड वगैरह की थी. टू सर्व देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट they increased their political hold on India with the use of British diplomatic tactics. इसी तरीके से अलग अलग मीन्स टैक्टिक्स मीन्स अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग अपने स्कीम बोलते हैं ना, अपना दिमाग लगा के किस तरह से गलत सेंस में और ये सब करके उन्होंने किस तरह से अपना पावर यहाँ पे होल्ड किया था. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉइंट आई नो यू अबाउट वेलेस्ली. ओके, वेलेस्ली इज द गवर्नर जनरल and he came to India as the governor general. Cutthroat competition existed between England and France.
और किस तरह का कंपटीशन चल रहा था? कट थ्रॉट। किसके बीच में? इंग्लैंड एंड फ्रांस। इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल इन इंडिया सो एज टू एक्सपांड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस तरीके से पूरा अपना एम्पायर जो है वो एक्सपांड करने में वेलेस्ली बहुत पावरफुल रहे। वेलेस्ली इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लान विच वॉज नोन एज द सब्सिडरी अलायंस। उसके बाद वेलेस्ली ने एक न्यू प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसको कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस। एज पर द स्कीम, एनी प्राइसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द अलायंस had to keep and maintain the British army as well as keep a British representative in the royal court. Yes, students? This way, इसी तरीके से ब्रिटिश जो है उन्होंने अपनी आर्मी मेंटेन की बिना कुछ मनी स्पेंड किए। However, the princely states were not allowed to utilize the army at their own will. जबकि उनको कहा गया था कि वो अपने ओन विल मीन्स अपने पावर, अपना पैसा खर्च करके आर्मी को यूटिलाइज न करें। दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन द बिगिनिंग मेड दैम फील एनस्लेव एंड थ्रेटन। बाद में उनको काफ़ी मीन्स एंथ्रेन मीन्स अब उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया था। काफ़ी वो सिक्योर, स्टार्टिंग में उनको काफ़ी सिक्योर लगा बट बाद में उनको काफ़ी एंस्लेव जैसा। सब्सिडरी अलायंस एक्टेड लाइक अ स्लो पॉइजन। सब्सिडरी अलायंस एक धीमा जहर के तरीके काम किया फॉर प्राइसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। द इंडियन स्टेट दैट बिकेम द विक्टिम्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस वेयर हैदराबाद। अब कौन कौन से स्टेट इसके विक्टिम यानी इसके बोलते हैं ना, इसके पीढ़ी बन गए थे, इसके पीड़ित मीन्स इसके कब्जे में कौन कौन से स्टेट आए थे? वो है हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशवाज ऑफ पुणे एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस। सबसे फर्स्ट जो है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे। वो कौन थे? फर्स्ट विक्टिम थे किसके? वेलेस्ली और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के। दैन इट वॉज मैसूर एंड अयोध्या। उसके बाद मैसूर और अयोध्या। दैन तंजौर एंड कर्नाटका मैट विथ सेम फेट। द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइंड अमंग अस themselves and consequently made them accept it. Okay students, उसके बाद उन्होंने काफ़ी फाइट की। Owing to the losses injured by Nizam in his fight with Marathas, उसके बाद काफ़ी उन्होंने अपना जो मराठास के साथ फाइट करके काफ़ी हद तक ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट दिस अलायंस। सबसे पहला जो पर्सन है जिसने ये अलायंस एक्सेप्ट किया था। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज़ टू डू सो। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री, जब ब्रिटिश की जीत हो गई इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर लड़ाई हुई, मैसूर वॉज फोर्स टू बिकम अ सब्सिडरी स्टेट। मैसूर को ज़बरदस्ती क्या किया गया? सब्सिडरी स्टेट में बनाया गया। मराठा चीफ फॉट अमंगस themselves आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फर्नांडिस। वन बाय वन, एक के बाद एक, ऑल द मराठास स्टेट्स बिकम द विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। एक के बाद एक सारे मराठा स्टेट जो थे वो इसके विक्टिम बन गए, इसके शिकार बन गए। किसके? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। द अदर स्टेट नेमली, उसके बाद और भी स्टेट हैं जैसे कि अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फरुखाबाद ऑल्सो सफ़र्ड द सेम फेट। ये सारे स्टेट भी इसमें सफ़र्ड हुए। इन दिस वे विद इन अ स्पैन ऑफ 7 years, 7 साल के
अंदर वेलेस्ली एक्सपांडेड द कंपनी रूल एंड मेड द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया। के स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे लड़ाई हो रही है। उसके बाद ये लॉर्ड वेलेस्ली की पिक्चर दी गई है। ये सारे स्टेट्स इस मैप में मेंशन किए गए हैं, जो जो स्टेट ने एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस। के स्टूडेंट्स, एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब किस तरह से एक्सपांशन हुआ था ब्रिटिश रूल का। के स्टूडेंट्स, after finalizing the subsidiary alliance treaties with Mysore, Nizam of Hyderabad and Marathas chieftains, the British moved towards northern part of India। अब जब सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटीज़ हो, ट्रीटीज़ यानी दो जब पार्टीज़ होती है ना, जैसे कि दो कंपनी, अगर दो पार्टनर्स हैं, उनको एक कंपनी स्टार्ट करनी है तो उनको ट्रीटीज़ साइन करनी होगी ना। ऐसे ही ये सब्सिडियरी लाइन ट्रीटीज़ भी जो है किस किस के साथ वो हुआ, मैसूर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा चिफियंस। द ब्रिटिश मूव टूवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दे एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ नेपाल। उसके बाद उन्होंने नेपाल से दोस्ती की। सेंसिंग अ थ्रेट फ्रॉम इट, दे फॉट मैनी बैटल्स टू सिक्योर द फ्रंटियर्स। उन्होंने काफ़ी अपनी इस लड़ाई में काफ़ी सिक्योर मतलब बचाया। फ्रेंडली रिलेशन विथ सिख किंग। अब सिख किंग जो है उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखे। महाराजा रंजीत सिंह हेल्प दैम टू विन द बैटल विद द अफगान्स एंड एस्टेब्लिश देयर रूल इन सिंध। Okay, students, the British had an ambition to capture the Sikh kingdom, which was very powerful kingdom। अब सिख किंगडम जो था वो काफ़ी पावरफुल किंगडम था, बट दे कुड नॉट डू सो एज लॉन्ग एज महाराजा रंजीत सिंह वॉज अलाइव। बट जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा रहे तब तक ऐसा नहीं हो पाया। नेक्स्ट, सो दे कैप्ट फ्रेंडली रिलेशंस विथ महाराजा रंजीत सिंह। अब उसके बाद उन्होंने अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस रखे महाराजा रंजीत सिंह के साथ। रंजीत सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दैट टाइम। रंजीत सिंह जो थे वो अच्छे रूलर थे उस टाइम के। ही हैड सेट अप अ स्ट्रॉन्ग आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स। और उन्होंने काफ़ी तगड़ी ताकतवर आर्मी यूरोपियन ऑफिसर्स के मदद से अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार की। ही हैड अटेंड विक्ट्रीज ओवर मैनी नियर बाय स्टेट्स। काफ़ी पास पास के स्टेट्स में उन्होंने जीत हासिल की। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद पंजाब सफर्ड एनार्की। गवर्नर जनरल सर हेनरी हैंडिंग केम टू इंडिया एंड बॉट द सिख रूल कम्प्लीटली। अब उसके बाद सिख रूल जो हो वो स्टार्ट हुआ अंडर द ब्रिटिश रूल विद द पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस एंड एनेक्सेशन। के स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आया डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एनेक्शन। दिस इज also Governor General. The aim of Wellesley policy of expansion was to enslave the native kingdoms without using much of the British resources। इनका जो मेन एम था इस पॉलिसी का वो ये था कि जो हमारे किंगडम्स हैं, हमारे जो राज्य हैं जो गुलाम बन चुके हैं, उनको उनके से छुटकारा दिलाना। के स्टूडेंट्स, the states that accepted the subsidiary alliance considered the British as their friends। जो स्टेट इसके कब्जे में आ गए थे, जो स्टेट ये सब्सिडियरी अलायंस जो स्टेट सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किए थे, कंसिडर्ड द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड। उनको
ब्रिटिशर्स को अपने फ्रेंड्स की तरह मानना पड़ा. इवेंचुअली इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट दे बिकम irresponsible and their administration started deteriorating. और इसका आउटकम क्या हुआ? ब्रिटिश वॉज एनार्की इन मैनी प्रेसली स्टेट. अब ब्रिटिश ने काफ़ी स्टेट में अपना कब्जा स्टार्ट किया. द इंडियन रूलर्स गॉट ट्रैप्ड इन इट. काफ़ी इंडियन रूलर्स इसमें ट्रैप्ड हो गए. द ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज टू स्टार्ट इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ दी स्टेट्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ पुटिंग एन एंड टू द एनार्की. अब ब्रिटिश को एक्सक्यूज़ मिल गया ये सब करने का. दे एनेक्स मैनी स्टेट्स अंडर द सेम एक्सक्यूज़. काफ़ी स्टेट्स में भी उन्होंने यही एक्सक्यूज़ लेके स्टार्ट किया. देयर आफ्टर बर्मा, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, एंड रीजन्स ऑफ पंजाब वेयर ऑल्सो एनेक्स्ड. और कुछ राज्य पंजाब के भी कब्जे कर लिए गए. इफ़ द किंग डाइड विदाउट अ सन, अगर कोई राजा बिना बेटे के मर जा रहा है, जैसे उसके कोई सन नहीं है, स्टेट वॉज एनेक्स्ड, उसका राज्य कब्जा कर लिया जाता था. इन दिस वे सतारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा बिकेम द विक्टिम ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. ये सारे स्टेट पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के कब्जे में आ गए. नेक्स्ट, डेलहाउसी. Dalhousie aimed at helping the British traders to make huge profit from the trade of tea, coffee and cotton by capturing the areas that produce these commodities on a large scale. अब उन्होंने काफ़ी एरिया में कब्जा कर लिया था जहाँ टी, कॉफ़ी और कॉटन ये सब बड़े बजट में, बड़े पैमाने में होते थे. टू कंसोलेट the British rule in India and to run the administration smoothly, many changes were introduced by Dalhousie in India. During his tenure, the first railway line was started between Mumbai and Thane. सबसे फर्स्ट जो रेलवे लाइन है वो मुंबई और थाने के बीच में स्टार्ट हुई थी 1853 सेंचुरी में. द मॉडर्न postal system started in India and wireless system between India and England too was introduced during his tenure. और वायरलेस सिस्टम भी तभी स्टार्ट किया गया था. ही पास्ड लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिजेस. उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस भी बैन करने के लिए कहा, बंद करने के लिए कहा. एंड एडवोकेटेड विडो री मैरिजेस. अब जो काफ़ी कम एज में जो विडो हो जाते हैं उनकी रीमैरिजेस कराने के लिए कहा. इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम. इंग्लिश एजुकेशन जितना हो सके आगे बढ़ाने के लिए कहा. द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया वेर एस्टेब्लिश इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इन द ईयर 1857 सेंचुरी. पहली 3 यूनिवर्सिटी जो इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी वो कहाँ हुई थी? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में. स्टूडेंट्स, thus these reforms were basically for the expansion of British rule and easy in administration. Although Indians benefited later on, they had to suffer a lot with the introduction of British reforms. उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा, सहन करना पड़ा. Okay students, नेक्स्ट, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल. अब काफ़ी लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, सहमत नहीं थे, खुश नहीं थे. आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, डेलहौसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन शूक द होल नेशन टेरिबल. पूरा जो नेशन है वो क्या हो गया? सबको दिक्कत कुछ ना कुछ होने लगी. अब इसका नतीजा क्या हुआ? इन द डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल टूवर्ड्स द ब्रिटिश. अब ब्रिटिश से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे. यू मस्ट हैव सीन द फिल्म क्रांति. आप लोग ने पिक्चर देखी होगी, बहुत पुरानी पिक्चर क्रांति मूवी जो है. उस मूवी में उस मूवी का फेमस सॉन्ग है जिसमें हेमा मालिनी भी है. शिप में वो गाना है, बारिश होती है
वो क्रांति मूवी है, उनके जो उस मूवी में हीरोइन है वो हेमा मालिनी है। एंड मंगल पांडे, और मंगल पांडे भी है मूवी। इफ़ यू हैव नॉट सीन देन ट्राई टू सी दिस मूवी। अगर आप लोग ने नहीं देखा है बेटा तो ये मूवी देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। एट दिस टाइम द पीपल वेर सप्रेस्ड अंडर द डिक्टोरियल रेगिमी ऑफ द ब्रिटिश। किस तरह से उसमें वो ब्रिटिशर्स अपना कब्जा करते थे और लोगों पे कितना जुल्म करते थे, उसमें सब बताया गया है। इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा भी द रिफॉर्म्स मेड बाय द डेलहौसी एडिड फ्यूल टू फायर। बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम, उसी तरह से। डिफरेंट पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली टू रेलवेज, फैसिलिटीज़ ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड वेस्टर्न एजुकेशन, ये सब चीज़ों में बदलाव आया। ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर। ऑर्थोडॉक्स यानी गलत सोच, पिछली। द रिफॉर्म्स डन बाय द ब्रिटिश वेयर बेसिकली फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। ये सब करने का कारण क्या था कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली चले, एकदम कोई दिक्कत ना आए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो कंट्रीज़ में। ये द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल हैड रीच अ पॉलिसी अ पॉइंट ऑफ saturations, and they were in the state of rebellion which result in the freedom movement of 1857। और लास्ट में इसका नतीजा यही आया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।